की जय। इस प्रकार भगवान ने सुंदर उपदेश दिया और परीक्षित जी को सुखदेव जी ने इस तरह की बातें बताई। आगे भगवान का अभी तक जनेऊ उपनयन संस्कार नहीं हुआ रहता है, वो गर्गाचार्य जी को बुला करके उनका उपनयन संस्कार होता है। पुनः वसुदेव जी कहते हैं, भाई आदमी यदि जन्म लिया है तो उसकी शिक्षा दीक्षा भी जरूरी होती है। इस नाते यज्ञोपवीत संस्कार कराने के उपरांत नंद बाबा ब्रज को गोप के साथ चले जाते हैं। उधर कन्हैया चले जाते हैं उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। गए गुरु घर पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सजाई। गुरु के घर जाते हैं, क्योंकि उनको तो वेद वेदांत सारे चीज याद है, लेकिन मनुष्य शरीर में आने के कारण उसका निर्वहन करने के कारण भगवान जो है शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। मानो कि भगवान हम लोग को बता रहे हैं, यदि हम मनुष्य होकर के पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, भगवान होकर के और शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, तो मनुष्यों को तो निश्चित शिक्षा ग्रहण करना ही चाहिए। इसलिए पिता का ये धर्म होता है कि पुत्र को कुछ करे न करे, लेकिन शिक्षा तो अच्छी देनी ही चाहिए, बढ़िया शिक्षा दीजिए पुत्र का। ये पिता का नैतिक धर्म होता है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं। सुंदर सुदामा जी उनके सखा बनते हैं और बलराम जी के साथ वो जटा तुरंत 6 महीने के अंदर शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। जब शिक्षा ग्रहण करके वापस आते हैं तब कहते हैं, गुरु जी शिष्य का यह धर्म है कि यदि कोई हमको शिक्षा दिया है तो उसको गुरु दक्षिणा देनी आवश्यक होती है। गुरु जी कहते हैं, भाई हमको तो कुछ नहीं चाहिए, असंतुष्टा द्विजानष्टा, हम सुखी हैं। अपने गुरु माता जी से भी एक बार आप पूछ लीजिए। तब गुरु माता जी का आदेश लेने जाते हैं, पूछने जाते हैं, तब वो कहती हैं कि मेरा एक ही पुत्र था और वह समुद्र में डूब गया। अगर आप कुछ हमको दे सकते हैं तो उसी को वापस कर दीजिए, उसी को दे दीजिए। भगवान है, सर्वसमर्थवान है, सब कुछ उनके हाथ में है। वहाँ से बलदाऊ भैया के साथ रथ पे सवार होते हैं, तुरंत समुद्र के पास जाते हैं। तारम भगवन्नासो गुरुपुत्रम प्रतिदीयताम् योषाद्य त्वयाग्रस्तो बालको परतो। कहते हैं कि जो मेरे गुरु जी के पुत्र को तुम गरज लिए हो, ये समुद्र बड़े बड़े तरंगों से मैं डरने वाला नहीं हूँ तुम्हारे। हमारे गुरु पुत्र को तुम जो ग्रास बना लिए हो उसको तत्क्षण वापस ला कर दे दो, नहीं तो तुमको एक ही बाण में हम सुखा देंगे। इस तरह की बात सुन करके समुद्र देव तुरंत प्रकट होते हैं। कहते हैं, प्रभु आप तो जानते हैं देवादिदेव महादेव के भी आप परमपिता, ब्रह्मा जी के भी परमपिता, और आप ही सारे संसार को संरक्षित करने वाले, संरक्षण देने वाले, आप ही के द्वारा अग्नि वायु सारा संरक्षण होता है। इंद्र आदि पद भी आप ही के द्वारा निर्धारित होता है। और हम यह अपराध कैसे करते हैं? आपके गुरु जी के पुत्र को जो है हम कैसे ले सकते हैं? हमारे भीतर एक संघासुर नामक दैत्य रहता है, हो सकता है वही चुरा ले गया हो।
तो भगवान तुरंत तो समुद्र में प्रवेश करते हैं, देखते हैं शंखासुर, उसके पेट को फाड़ देते हैं, उनमें उनके गुरु जी के पुत्र नहीं मिलते हैं। वहाँ से वो तुरंत जो है ये संयमनीपुरी यमराज के पास पहुँचते हैं। जो संत था वहीं से जो है संत, उसी संत से संगत ध्वनि करते हैं और उस संगत ध्वनि से संयमनीपुरी जो यमराज का यमलोक है वह थर्रा जाता है, उनका आसन डगमगा जाता है। तुरंत क्योंकि भगवान हैं अंदर जा नहीं सकते, यदि अंदर जाएंगे तो वहाँ नरक में बहुत सारे पापी हैं जो यहाँ से पाप करके जाते हैं, उनके दर्शन मात्र से उनकी मुक्ति मिल जाएगी। इस नाते अंदर नहीं है। दरवाजे पे यमराज प्रकट होते हैं, वहाँ कहते हैं कि मेरे गुरु पुत्र को वापस दे दो। कहते हैं गुरुपुत्रम महानेतम निज कर्म निबंधनात्, उनके जो भी कर्म हो उसके कर्म से मुक्त करके, कर्म बंधन से मुक्त करके और मेरे गुरु पुत्र को वापस करो। देखिए हम ये दावे के साथ कर रहे हैं, यदि जिस दिन मन से हम कह रहे हैं कि भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है, भगवान परम दयालु परम कृपालु वात्सल्यमय होते हैं, जिस दिन हम सच्चे मन से, सच्चे और सच्चे मन से मान लेंगे कि भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है, उस दिन भगवान भी कहते हैं कि हमारे भक्त के अलावा कोई नहीं है। जैसे उदाहरण में प्रहलाद जी को देखिए, ध्रुव जी को देखिए, और ऋषि दुर्वासा जी साक्षात भगवान शिव के अवतार थे, ब्राह्मण थे, किंतु भगवान ने अपने भक्ति के कारण उनको भी तीनों त्रिलोक में घुमा दिया। कहा मेरे भक्त का अपमान ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भगवान कोई जात नहीं देखते हैं, भगवान कोई पंथ नहीं देखते हैं, भगवान तो एक ही चीज देखते हैं कि ये मेरा भक्त है। और भगवान यदि भगवान के भक्त भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानते हैं तो भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनम, मैं भी दुर्वासा जिसे कहते हैं, दुर्वासा आप अगर किसी को नहीं जानते हैं तो मैं भी आज कह रहा हूँ, मैं भी अपने भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। शुक्राचार्य जी भी आए बलि को रोकने, भगवान ने उनकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः कर दी। इसलिए अगर हृदय से, सच्चे हृदय से भगवान को आप लोग मान लें तो भगवान निश्चित आपके कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान तत्क्षण कर देंगे। किसी न किसी संत के रूप में, किसी न किसी महात्मा के रूप में, अच्छे साधु के रूप में आपका सहयोग करने कोई न कोई जरूर प्रकट हो जाएगा। कब? जब सच्चे हृदय से, काम क्रोध मद मोह से रहित होकर के और भगवान को अपना मानेंगे तब। ये नहीं कि हृदय में कुछ और, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गले के ऊपर से भीतर से भगवान प्रकट हो जाए, खाना शुरू करके कहीं तो खा रहा है। इसलिए हृदय से। एक बार एक व्यक्ति था, वर्तमान की कथा है, सेठ और सेठानी दोनों लोग थे। सेठ जी बहुत भक्त थे, बहुत अच्छे, सेठानी भी थोड़ी सी वो भी भक्त थी लेकिन अंदर से थोड़ा सा। भगवान देखे कि वो लोग व्याकुल हैं, उनके पास कोई नौकर चाकर नहीं था और काम धाम संभालने वाला कोई नहीं था। भगवान देखे मेरा भक्त है, परेशान हो रहा है। भगवान एक नौकर का रूप धारण करके आए हैं उस दिन और कहे हैं कि हमको आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। कहती है सेठानी की क्या चाहिए आपको? तो हमको बस 3 समय भोजन करते हैं, सुबह दोपहर शाम, हमको बस भोजन कराइएगा। और जिस किसी भी दिन हमारे भोजन में टीका टिप्पणी हो गया उस दिन हम आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। अंतर्यामी थे, उनका नाम सेठ जी ने अंतर्यामी रख दिया। सेठ जी का सेवा स्वयं भगवान आज कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि सेठ जी साक्षात भगवान के भक्त थे, अच्छे भक्त थे, हृदय से भक्ति करते थे। तो नैतिक दिनचर्या के साथ भगवान उनके सारे कार्य को संभाल लिए। एक दिन एक घटना घटित हुई कि सेठानी जी की एक सखी थी, उनके घर आई और घर जब ही आई तो उनके भोजन के विषय में कहती है सखी और तो सब अच्छा है, सब बढ़िया है, एक ही चीज़ बस कमी है, हमारा जो ये अंतर्यामी है सारा काम कर देता है, कभी काम उनको करना नहीं पड़ता है, एक चीज़ बस गड़बड़ी, खाता बहुत है ये, इसको तीनों टाइम भोजन चाहिए, बना के हम देते हैं। ठाकुर जी समझ गए, वो कहे ही थे कि हमारे भोजन में टीका टिप्पणी करेंगे, उसी दिन हम चले जाएंगे। ठाकुर जी उनके पूजा स्थल पे अपना दोनों पांव छोड़ करके गए थे। सेठ जी आए, अंतर्यामी कहाँ हो, अंतर्यामी कहाँ हो, आवाज़ लगाए, अंतर्यामी कहीं नहीं, लेकिन भगवान का पैर, दोनों पैर वहाँ उगा हुआ था, शंख चक्र पद्म विभूषित था। सेठ जी समझ गए कोई और नहीं था, साक्षात मेरे सच्चिदानंद भगवान मेरे प्रभु ही थे, वही आए थे और इनके टीका टिप्पणी करने की वजह से चले गए। सेठानी को बहुत कुछ बोले। तो इस कहानी से चलते भगवान को यदि हम माने, भगवान को जाने तो हृदय से जाने। सेठ जी बहुत बेहुर हुए, भगवान पछताने लगे कि भगवान से हमने सेवा कराया। तो भगवान कहते हैं यदि भक्त हमको सही से माने, सही अच्छे से मानता है तो मैं भी अपने भक्त के अलावा किसी को नहीं मानता हूँ। और निज कर्मा निबंधनम, उसके निज कर्म को मत देखिए, कोई मत करिए, उनको लाइए दीजिए। पुत्र को लेते हैं, अपने गुरु जी को दे देते हैं और गुरु जी को देने के बाद पूछते हैं गुरु जी और कुछ आज्ञा हो तो हमको आप बताइए। गुरु जी कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पुत्र को दे दिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। इनके लाने के पीछे कारण है, आप साक्षात, अब हम आपको पहचान गए, आप साक्षात नारायण हैं। भगवान गुरुदेव का प्रणाम करते हैं, भगवान होते हुए भी उनका प्रणाम किए, क्योंकि वो जान गए कि ये साधारण कार्य तो है नहीं। पुनः जो है आते हैं मथुरा में एक दिन एकांतवास रहता है और हमारे कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर अकेले मुरली बजा करके मधुर गीत में अश्रुधारा बहते हुए रो रहे हैं। उद्धव जी आते हैं, कहते हैं कन्हैया क्यों रो रहे हैं, तुम तो ब्रह्म हो, साक्षात भगवान हो, तुमको ये शोभा नहीं दे रहा है। तब उद्धव कहते हैं कि उद्धव तुम क्या जानो प्रेम की बात, आज हमको हमारा व्रत याद आ रहा है और यह पत्र लो ब्रजवासियों को जाकर के यशोदा मैया नंद बाबा का खबर ले लो कि कैसे हैं वो लोग। उद्धव जी पत्र लेते हैं, जाते हैं, यही यमुना जी के किनारे पहुंचते हैं। कन्हैया, यशोदा मैया कहती है कन्हैया परसों कहकर गया, बरसों बीत गया, आया नहीं। झाड़ी में नित्य प्रतिदिन उनके जो सखा पाल सखा रहते हैं, मधुमंगल, श्यामा इत्यादि जो भी लोग रहते हैं, झाड़ी में छिप के डेली देखते हैं कि मेरा कन्हैया परसों कह के गया, हो सकता है, लेकिन कन्हैया आते नहीं हैं। एक दिन उद्धव जी जब कन्हैया के भेजने पे जाते हैं तो मधुमंगल सारे ब्रजवासियों से कहता है कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। और सारे बाल सखाओं के पास जो है खबर पहुंचाता है। कुछ बाल सखा कहते हैं कि मैं तो कन्हैया से मिलने नहीं जाऊंगा, कह के गया था परसों आ जाएंगे, बरसों बीत गया, आया नहीं, कन्हैया के पास मैं नहीं जाऊंगा, मानो कि उनसे रूठ गए। कुछ बार कहते हैं चलो बाद में रूठ जाना, अभी आया है तो मिल लो, नहीं तो फिर चला जाएगा। इस तरह का दृश्य उद्धव जी देखते हैं। रथ के पास जाते हैं, वो लोग रथ को घेर लेते हैं,
देखते हैं कि ये तो कन्हैया नहीं है, मोर पंख लगा हुआ है, सब कुछ है। उद्धव कहते हैं नंद बाबा का घर हमको बता दीजिए आप लोग। मधुमंगल कहता है देखो, देखिए श्रीमन जी, यह जो जल का धारा बहता हुआ आ रहा है, यह जल धारा आप पकड़ करके चले जाइए, जहाँ इसका अंत होगा, जिस घर से यह निकलेगा वही यशोदा मैया का घर है। उद्धव जी सोचने लगते हैं इतने बड़ा कैसे है भाई, इससे इतना जल का धारा किसी के घर से कैसे उत्पन्न हो सकता है? ये तो नदी से उत्पन्न होता है, ये तो पर्वतों से उत्पन्न होता है, और किसके घर के कैसे उत्पन्न होता है? वो बताते हैं कि यह जलधारा सामान्य जलधारा नहीं है। यशोदा मैया, गैया, बछड़े, गोप गोपी, इस सबका जलधारा है। जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन से सारे लोग उसके यादों में रोते हैं। यही उद्धव जी जाते हैं, माँ यशोदा को देखते हैं। माँ कहती भाई आए, उद्धव जी कहें यशोदा मैया, नंद बाबा प्रणाम। यशोदा माँ कहती है चुप रहो, हमारा कन्हैया सो रहा है। इस प्रकार माखन मलती है, मिश्री मिलाती है, कन्हैया को खवाती है। जब कल्पना देख करके उद्धव जी दंग रह जाते हैं, उनका जो बृहस्पति का ज्ञान था और खड़ा रह जाता है, और प्रेम में विह्वल हो जाते हैं उद्धव जी भी कि माँ किस प्रकार की उनके बचपन की बातों को याद करके विह्वल हो रही है। नंद बाबा भी उनके साथ रो रहे हैं, उनकी प्रत्येक बातों को याद करके कैसे कन्हैया का लिया, नाक का उद्धार किया, दाव अग्नि से बचाया, प्रतिदिन गैया चराने जाता था। इस सारे क्रीड़ा को देख करके सारे गोप गोपी प्रतिदिन रोते हैं, और उनके आंसुओं से नदी का प्रवाह हो जाता है। यशोदा मैया और नंद बाबा का यह दशा देख करके उद्धव जी प्रेम में विह्वल हो जाते हैं, और उनका ज्ञान जो बृहस्पति का किया हुआ ज्ञान था वह धारा का धारा रह जाता है। यशोदा मैया के समझाने पर पुनः आते हैं, विश्राम करते हैं। विश्राम करने के पश्चात उनका भोजन इत्यादि का प्रबंध होता है। वहाँ से चल देते हैं गोपियों के पास कि देखें गोपियों का क्या हाल है। कहे यशोदा मैया का तो विरह हम संभाल नहीं पाए, देख नहीं पाए, जिन गोपियों का प्राण ही कन्हैया में बसता है उसका सामना हम कैसे करेंगे। जाते हैं, तुरंत देखते हैं कि वह गोपियां एक भौरे का सहारा लेकर के कन्हैया को याद कर रही हैं। एक बटवृक्ष के नीचे एक भौरा आता है और उस भौरे से कहती है, क्यों रे, तू तो कह के गया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, और इतने वर्ष बीत गए, तुम आए नहीं। तुम तो बड़े ही निष्ठुर हो। रामा अवतार में भी तुम ऐसे ही हम लोग को छलते रहे, कृष्णा अवतार में भी ऐसे छल रहे हो, वामन अवतार में भी ऐसे छले, कच्छप अवतार धारण करके ऐसे ही चले, मोहिनी अवतार धारण करके ऐसे चले। इस कई जन्मों के बाद गोपियों को मालूम था, और यह सब दृश्य देख करके उद्धव जी विह्वल हो जाते हैं। गोपियों के पास जाते हैं, गोपियां उनसे पूछती हैं कि आप तो मेरे प्रियतम सांवरे श्याम सुंदर के जैसे ही हो, तुम कौन हो? मोरपंख लगाए हो, पीत वस्त्र पहने हो, उन्हीं के जैसे हो, लेकिन वह नहीं हो। अपना परिचय तो तब कहे बृहस्पति के द्वारा, मैं उनका शिष्य और आपके प्रियतम
आपके सखा कृष्ण का मैं गुप्तचर हूँ, उनके पास नहीं रहता। तब पूछती है कि मेरा कृष्ण ठीक है ना, मेरा कृष्ण अच्छा है, ठीक है। इस तरह का वाक्य जब गोपियाँ पूछती हैं तब जाकर के बताते हैं उद्धव कि वो तो ठीक है, वो तो ब्रह्मज्ञानी है। ऐसे गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी आपके लिए वो जो भी हो, भगवान है क्या है कैसे है कुछ नहीं जानते हैं, हमारे वो प्रियतम है और हमारे हैं बस हमें ही जानते हैं। हम उसके बिना एक श्वास भी नहीं ले सकते हैं, हम उसके बिना जी नहीं सकते हैं। आपका ज्ञान क्या है, किस तरह है, ज्ञान में भी भ्रम होता है, वैराग्य में भी भ्रम होता है, लेकिन जहाँ प्रेम और भक्ति उमड़ती है वहाँ ज्ञान और वैराग्य दोनों शिथिल पड़ जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं। इस तरह का ब्रह्म ज्ञान सुनकर के उद्धव जी सर पे हाथ रख लेते हैं और जो एक दिन के लिए उद्धव जी आए रहते हैं उस उद्धव जी को 6 महीने लग जाता है गोपियों के नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में रहते हैं। अब इधर कहते हैं कि गोपियों तुम निश्चिंत रहो, मैं तुमसे प्रण करता हूँ जो कन्हैया तुमको छोड़ कर गया है वो कन्हैया निश्चित ही आएगा, ये मेरा प्रण है, मेरा वचन है। उद्धव जी तुरंत पैदल ही चल देते हैं। जो उद्धव जी रथ पे सवार होकर के आए थे वो उद्धव जी पैदल ही मथुरा के लिए चले जाते हैं। मथुरा देव ही जाते हैं, कन्हैया से कहते हैं क्यों कन्हैया तुम तो बड़े निष्ठुर हो, बहुत ही तुम पत्थर दिल के हो। कन्हैया को खरी खोटी भगवान सुनाने लगते हैं, उद्धव जी सुनाने लगते हैं। कन्हैया कहते हैं उद्धव तुमको जो ये ब्रह्म का ज्ञान का अहंकार था, ज्ञान का अहंकार था, वैराग्य का अहंकार था, इसको तोड़ने के लिए और प्रेम तत्व को समझने के लिए, प्रेम और भक्ति को समझने के लिए तुमको मैंने ब्रज भेजा। ब्रज जाकर के तुम अब जाके पूर्ण विद्वान हुए हो। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। इसलिए जिस घर में जिस परिवार में प्रेम नहीं है उस वहाँ सर्वस्व रहते हुए भी, धन रहते हुए भी निरर्थक है, कुछ नहीं है। कन्हैया कहते हैं उद्धव आंख बंद करो। उद्धव आंख बंद करते हैं और तुरंत नित्य लीला करते हुए श्री श्यामा जी श्याम जी के साथ वहाँ दिखाई देते हैं। कहते हैं उद्धव ब्रज हम ही ब्रज हैं और सारा नित्य लीला होता है। श्री जी राधा जी नित्य हमारे साथ रहती हैं, मेरे नंद बाबा मेरे यशोदा मैया नित्य मेरे पास रहती हैं और मेरे नित्य मैं उनका सेवा भी करता हूँ, वो भी मेरी सेवा करती हैं। उस दृश्य को दिखलाते हैं। प्रेम तत्व का सुंदर उदाहरण योगेश्वर भगवान श्याम सुंदर उद्धव को देते हैं और इस प्रकार जो है उद्धव का जो ज्ञान का घमंड रहता है वो चूर चूर हो जाता है और प्रेम में विभोर हो जाते हैं। आइए भजन के माध्यम से प्रेम संग को हम भी समझते हैं, हम लोग समझते हैं। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न